जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान और चीन के डिस्प्यूट के बारे में। आखिर ये छोटा सा देश ताइवान क्यों कह रहा है कि ये पूरा चीन उसका है, और ये चीन कह रहा है कि ये पूरा ताइवान उसका ही एक राज्य है। तो चलिए हम इस डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात है 1945 की, 1945 की, कि चाइना में दो पार्टियां हुआ करती थी। 1945 में चीन में दो पार्टियां हुआ करती थी। एक पार्टी जो ईस्ट साइड में रहती थी, ये जो आपको सिकियांग नाम का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। चीन की इधर केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। और इधर ये तिब्बत का क्षेत्र है ये, और ये देखिए हमारा ये काठमांडू है और ये नीचे भारत है। तो ये तिब्बत का क्षेत्र है, इसको लेके भारत और चीन में विवाद उत्पन्न रहता है, जिसके चलते गोलीबारी चलती रहती हैं, जिसके चलते इसमें जो है केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। और चीन की इधर वाला क्षेत्र है, इसमें 95% जनसंख्या निवास करती है। 1945 में एक पार्टी इधर थी और एक पार्टी इधर थी। इधर जो पार्टी थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, और इधर जो पार्टी थी उसका नाम था क्यूमिनटांग पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो थे मिस्टर माओ, और क्यूमिनटांग पार्टी के जो लीडर थे वो थे चियांग काई शेक। ये दोनों पार्टियां चाहती थी कि चीन पर इनका अधिकार हो। क्यूमिनटांग पार्टी चाहती थी कि चीन पर उसका अधिकार हो, और कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि पूरे चीन पर उसका अधिकार हो। इसी बात को लेके दोनों में भीषण लड़ाई हुई, और ये लड़ाई कई दिन तक चली। जब ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, इसी का फ़ायदा उठा के जापान चीन में एंट्री करता है और दोनों पार्टियों को बहुत बुरा मार मारता है, पूरा तहस नहस कर देता है। ये दोनों पार्टियां जापान को संभालने में नाकाम रहती हैं। फिर मज़े की बात आती है, ये दोनों पार्टियां कहती हैं कि चलो हम तुम पहले मिल लिया जाए आपस में, मतलब एक समझौता कर लिया जाए कि हम दोनों मिलके पहले अपने देश से जापान को भगाएंगे। फिर ये दोनों पार्टियां आपस में मिल गई। जापान इतना ताकतवर था कि इन दोनों पार्टियों के भी समले नहीं संभल रहा था। इतने में क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहला जो परमाणु हमला जापान में हुआ था वो हिरोशिमा में हुआ था। अब जब इसके ऊपर परमाणु बम गिर गया, फिर जापान वहीं पर कमज़ोर हो गया। फिर जापान ने यहाँ चीन में सरेंडर कर दिया और अपने यहाँ वापस लौट गया। अब जब जापान वापस लौट गया, तब यहाँ पर सब शांत हो चुका था। फिर अचानक क्या हुआ कि माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने इधर इस क्षेत्र में जो माओ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो इस क्षेत्र के क्यूमिनटांग पार्टी पर अचानक से हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो क्यूमिनटांग पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। परंतु चीन का जो वित्त मंत्रालय था वो क्यूमिनटांग पार्टी के अधीन था, मतलब उसके पास था। तो क्यूमिनटांग पार्टी ने क्या किया, वो पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो ही चुकी थी, तो उस पार्टी को लग गया, और जो लोग उसके समर्थन में थे उनको लग गया कि अब हमारा चीन पर रहना मुश्किल है। तो उन्होंने सोचा कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और हम कहीं पर बस जाते हैं। तब जो वित्त मंत्रालय का सारा पैसा था वो क्यूमिनटांग पार्टी ने एक नाव पर लादा, और इस समुद्र के रास्ते वो कहाँ चली आई, वो चली आई ताइवान पर, और यहीं पर आकर बस गई। इसी को लेके चीन कहता है कि ये ताइवान मेरा है, और ताइवान के जो क्यूमिनटांग पार्टी के जो सदस्य हैं वो कहते हैं कि ये पूरा चीन उसका है। यही डिस्प्यूट है चाइना और ताइवान में। अब आज के समय में ताइवान को पूरी दुनिया सुरक्षा देती है। सुरक्षा का कारण क्या है कि ताइवान में सिलिकॉन का भंडार है। सिलिकॉन क्या है कि जो हम लोग मोबाइल या लैपटॉप कोई भी
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज़ करते हैं उसमें जो मेन बोर्ड होता है या कई नेसेसरी पार्ट होते हैं उनमें उनको बनाने में सिलिकॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और सिलिकॉन भरपूर मात्रा में है तभी में यही ज़्यादातर मात्रा में सभी देशों को, अफ्रीका महाद्वीप के देशों को, भारत को, अन्य कई देशों को यही जो है सिलिकॉन डिस्ट्रीब्यूट करता है, बेचता है। यही डिस्प्यूट था चीन और ताइवान के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आगे लेकर आएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एक डिस्प्यूट हमारा चाइना से भी चलता है, बहुत मज़ेदार है। असल में उसमें बात क्या है कि चीन एक समुद्र का इलाका है जो समुद्र में एक पानी तो रहता है और क्या रहता है, तो जो पानी है उसको चीन कहता है कि ये पानी नहीं है, ये मेरी ज़मीन है। अब चीन का दिमाग देखिए। खैर उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच में 9 डैश लाइन, उस विवाद को 9 डैश लाइन कहता है चीन।